क्षणों में हमारे बीच हमारे कुलपति महोदय का आगमन होने वाला है। आप सभी से अनुरोध है कि अपना स्थान ग्रहण कर लें। पीछे जो भाई बहन खड़े हैं, आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हमारे बीच हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे प्रतिकुलपति महोदय का आगमन हो गया है। आदरणीय भैया आप पधार गए हैं, उनके साथ कुल सचिव महोदय और बाकी के अतिथिगण आ गए हैं। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। करके उनका स्वागत करें। कृपया एक बार जोरदार करतल ध्वनि से पुनः स्वागत करना चाहूँगी मैं हमारे आदरणीय का, प्रतिकुलपति महोदय का, कुल सचिव महोदय का। देव संस्कृति विश्वविद्यालय जो गुरुदेव के सपनों का विश्वविद्यालय है। कल्पना करिए उस युग दृष्टा की दृष्टि में बसे हुए उस स्वप्न की कि वो कितना पावन होगा। उस स्वप्न का प्रतिफल ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय है। तो जब हम ऐसे स्थान पर आते हैं तो कल्पना उन चीज़ों की भी करिए कि क्या संभावनाएं आपके अंदर आज ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय लेकर के आया है। और जब उन संभावनाओं से हो करके हम आगे बढ़ते हैं, हम उनको आलिंगित करते हैं, तो उसके पश्चात आपकी जिम्मेदारी कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। उस जिम्मेदारी के भाव से आज हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। देव संस्कृति उन्नयन सभी रंगों को अपने अंदर समाकर इंद्रधनुष भांति उठकर उन्नयन एक बार फिर आया, नए रंगों के साथ नया उजाला लाया। इस शब्दों को पिरोते हुए देव संस्कृति के विद्यार्थी प्रस्तुत कर रहे हैं उन्नयन का संगीत, द थीम सॉन्ग ऑफ उन्नयन। स्वागतम शुभ स्वागतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम आनंद मंगल मंगलम आनंद मंगल मंगलम नित प्रियम भारत भारतम नित प्रियम भारत भारतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम नित्य निरंतरता नवता मानवता समता ममता सारथी साथ मनोरथ का जो अनिवार्य नहीं थमता संकल्प अभिजित अभिमतम संकल्प अभिजित अभिमतम आनंद मंगल मंगलम आनंद मंगल मंगलम नित प्रियम भारत भारतम नित प्रियम भारत भारतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम। देव संस्कृति वेदना अनुभव करे जो, वह तरुण पीढ़ी बुलाई जा रही है। जो करे युग ऋषि के स्वप्न पूरे, बस वही विद्या पढ़ाई जा रही है। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय।
पानी रे सनी मगरे नि पमगरे सनी ध पधनि ध पम गम गरे सा। है मेरे वतन तुझको मेरी कसम, सर कटा देंगे हम, सर झुका देंगे हम, तू है मेरा वतन। तुझको पूजा तुझको चाहा मेरे हिंदुस्तान, मेरे हिंदुस्तान। हो उन्नयन नयन नयन उन्नयन नयन नयन। उन्नयन के साथ संस्कृति का हाथ, सबका विकास है। ओ चमकेगा देश बदलेगा देश, युग का ये निर्माण है। हो गुरुदेव साथ है, ये विश्वास है, देश जगा देंगे हम। ओ दुनिया जगाएंगे हम। ओ पानी रे सनी मगरे नि पमगरे सनी ध पधनि ध पम गम गरे सा। है मेरे वतन तुझको मेरी कसम, सर कटा देंगे हम, चाल उठा देंगे हम, तू है मेरा वतन। तुझको पूजा तुझको चाहा मेरे हिंदुस्तान, मेरे हिंदुस्तान। हो पानी रे सनी मगरे नि पमगरे सनी ध पधनि ध पम गम गरे सा। उन्नयन नयन नयन उन्नयन नयन नयन उन्नयन नयन नयन। युवा वर्ग एवं जागृत आत्माओं को युग धर्म निभाने के लिए महाकाल का आमंत्रण है। स्वार्थ मोह से उबरकर अपने दिव्य स्वरूप को पहचाने, यही युग की पुकार है। आइए इसी के साथ युवाओं की यह प्रस्तुति। नए सृजन के लिए सपूतों, भारत तुम्हें पुकार रहा है। छोड़ो तंद्रा बिगुल बजा दो, समय तुम्हें ललकार रहा है। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा है, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। शक्तियों को लगाओ सही कार्य में, देश का विश्व का भाग्य खुल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा। चला संत बन जानकी को असुर, तो जटायु ने रोका अमर हो गया। चला संत बन जानकी को असुर, तो जटायु ने रोका अमर हो गया। वह तो था मात्र पक्षी ही इस देश का, जानकी के लिए देखो खुद मिट गया। यदि महाकाल की शक्ति ले चल पड़ो, राक्षसी सृष्टि का दुर्ग जल जाएगा। यदि महाकाल की शक्ति ले चल पड़ो, राक्षसी सृष्टि का दुर्ग जल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा।
मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। जैसे प्रयत्नों में प्रवृत्त केंद्र देव संस्कृत विश्वविद्यालय सच्चे अर्थों में विश्वविद्यालय है। आज की अव्यवस्थित एवं अनियमित जीवन शैली के कारण हम अपना स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गंवाते जा रहे हैं। योग वह माध्यम है जिससे हम अपने स्वास्थ्य का संवर्धन कर एक सकारात्मक एवं आध्यात्मिक जीवन शैली जी सकते हैं। आइए देखते हैं योगा डेमोन्स्ट्रेशन। सेव्यमान पावनांग्रि पंकजम व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमिप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयम् विक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। उत्तिष्ठत् जागृत प्राप्त वरान निबोधत। वरान यानी श्रेष्ठ व्यक्ति, निबोधत इन्होंने प्राप्त किया है, इसको प्राप्त करो। उस ज्ञान को, अंतर जगत के ज्ञान को प्राप्त करो। उस ज्ञान को प्राप्त करो जिस आत्मज्ञान को, जिसको प्राप्त करने के बाद आदमी पूरी तरह से बंधन मुक्त हो जाता है। आज युग पुकारता जाग नौजवान रे, आज युग पुकारता जाग नौजवान रे। मोर्चे संभाल रे संभाल तू कमाल रे, मोर्चे संभाल रे संभाल तू कमाल रे। आज युग पुकारता जाग नौजवान रे, जाग नौजवान रे, जाग नौजवान रे, जाग नौजवान रे। आत्मा ही हो आत्मनो बंधु, आत्मा ही रूपो आत्मना। मन का मन ही मित्र है, मन का मन ही शत्रु है। तो अपने मन को मना, अपने खुद मन से, कोई और नहीं मना पाएगा तेरे मन को। अनीतियों से जूझने के मोर्चे खुले हुए, पीढ़ियां बिगाड़ने को दुर्व्यसन तुले हुए। अनीतियों से जूझने के मोर्चे खुले हुए, पीढ़ियां बिगाड़ने को दुर्व्यसन तुले हुए। है दुखी समाज और तू बना अजान रे, है दुखी समाज और तू। सेव्यमान पावनांग्रि पंकजम व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। छात्रों का हम अभिनंदन करते हैं जिन्होंने योग की प्रस्तुति करी।
देव संस्कृति विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां राष्ट्र के युवाओं को निखार संवार कर श्रेष्ठ नागरिक, समर्पित स्वयंसेवक, विषय विशेषज्ञ बनाने के साथ साथ ही महामानव और देव मानव भी बनाया जाता है, जिससे मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग के सपने को साकार किया जा सके। तो आइए जानते हैं और समझते हैं हमारे अपने विश्वविद्यालय की नित्य प्रक्रिया के बारे में एक लघु नाटिका के माध्यम से। जहाँ विद्यार्थी ब्रह्ममुहूर्त से शयनकाल पर्यंत पूर्ण रूप से कर्मयोग का पालन करते हैं, संयमित रूप से जीवन व्यतीत करते हैं। सुनो 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 सुनो, हर जगह ही कुछ आया है, कुछ गया है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में ऐसा क्या नया है? सुनो 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 सुनो, बोलिए। जो कोई देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आता है बस यहीं का बन जाता है। ऐसा क्या है इस धरती पर जो जाने के बाद भी DSV याद आता है? सुनो 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 सुनो, महिमा गाने जो चले हम, करने चले जो गुणगान, गुरुदेव के पद चिन्हों पर चलने का हर विद्यार्थी का यहाँ अरमान। सुनो 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 सुनो, संस्कारों का पहनावा है चेहरे पर मुस्कान, विवेकी साहसी दयालुता और आंखों में झलकता आत्मविश्वास। सुनो 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 सुनो, गंगा की गोद में हिमालय की छांव में है बसा, ऐसा दिव्य वातावरण हमारे गुरुदेव ने है रचा। सुनो 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 सुनो, ज्ञान की अद्भुत धरोहर, चार चांद लगाते प्रज्ञा की, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नृत्य की महक और शास्त्रीय संगीत। सुनो 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 सुनो, आत्मा की खोज में तत्वों की खोज कराती, एक सूरज की तरह दूजी ज्ञान का प्रकाश बढ़ाती साधना की रात्रि। यज्ञ की धुनी से सुबह की ताजगी बढ़े, वातावरण को स्वच्छ, मन को शांत करे। चारों मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। सविता की किरणों से जागे है मन हमारा, गायत्री की महिमा से बने सर्वोत्तम जीवन हमारा। नहीं होती है उनको कोई बीमारी, जो करते हैं प्रत्येक दिन योग करने की समझदारी। शरीर को आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। महाकाल के शिवलिंग पर अभिषेक कर, ध्यान में रत, मंत्र जप कर, सूर्य को अर्घ देने का आदर कर, आत्मा को प्रकट करते छात्र छात्राओं का आचरण। जन्मदिन मनाया, दीप यज्ञ कराया हमने, बुराई को छोड़ा, अच्छाई को अपनाया हमने। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जिसने सोचों को जगा दिया, रागों को जिसने चला दिया, चलतों को जिसने दौड़ाया, चलतों को जिसने दौड़ाया, निष्ठा को दीप में रख उजाल। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। श्रद्धे जी की कक्षा में गीता की महिमा गाई, ज्ञान की धारा चरित्र में अपनाई। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। आओ शपथ लें गुरुदेव के सपनों को सच करने की, ज्ञान की राह पर बढ़ते नए आदर्शों को रचने की। हमारा है यह दृढ़ संकल्प, नया संसार बनाएंगे, नया इंसान बनाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। ये थी हमारे विश्वविद्यालय की छवि, जहाँ के प्रत्येक विद्यार्थी की गड़ाई इस बात ही होती है कि उनके प्रत्येक हाव भाव में संस्कार, सभ्यता एवं संस्कृति झलकती है। हमारा विश्वविद्यालय हमारी शान, जो हमें अनेकता से एकता के मार्ग की ओर प्रेरित करता है। देश जगाएंगे, दुनिया जगमगाएंगे, प्रेम, एकता एवं करुणा जैसे भावों को आगे बढ़ाएंगे। देश
जगाएंगे, दुनिया जगमगाएंगे, स्वप्न को हकीकत में परिवर्तित करेंगे, अमलता से वास्तविकता की राह को पकड़ेंगे, देश जगाएंगे, दुनिया जगमगाएंगे। प्राउड टू बी DSVVN। आज की समस्याओं में ये विद्यार्थी स्वयं में समाधान बन युग की पुकार के अनुसार स्वयं को जगाते हैं, औरों को जगाते हैं। इसी भाव को हृदयांगित किए हुए प्रस्तुत है आप सभी के समक्ष प्रज्ञा गीत पर आधारित समूह नृत्य आज युग पुकारता जाग नौजवान रे। धन्यवाद। तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निबोधत। वरान यानी श्रेष्ठ व्यक्ति, निबोधत ने प्राप्त किया है, इसको प्राप्त करो। उस ज्ञान को, अंतर जगत के ज्ञान को प्राप्त करो। उस ज्ञान को प्राप्त करो, जिस आत्मज्ञान को, जिसको प्राप्त करने के बाद आदमी पूरी तरह से बंधन मुक्त हो जाता है। आज युग पुकारता जाग नौजवान रे, आज युग पुकारता जाग नौजवान रे। मोर्चे संभाल रे, संभाल तू कमाल रे, मोर्चे संभाल रे, संभाल तू कमाल रे। आज युग पुकारता जाग नौजवान रे, जाग नौजवान रे, जाग नौजवान रे, जाग नौजवान रे। आत्मा ही आत्मनो बंधु, आत्मा ही रुको आत्मना। मन का मन ही मित्र है, मन का मन ही शत्रु है। तो अपने मन को मना, अपने खुद मन से, कोई और नहीं मना पाएगा तेरे मन को। अनीतियों से जूझने के मोर्चे खुले हुए, पीढ़ियां बिगाड़ने को दुर्व्यसन तुले हुए। अनीतियों से जूझने के मोर्चे खुले हुए, पीढ़ियां बिगाड़ने को दुर्व्यसन तुले हुए। है दुखी समाज और तू बना अजान रे, है दुखी समाज और तू बना अजान रे। आज युग पुकारता जाग नौजवान रे। खोखला समाज को बना रही कुरीतियां, मृत्यु भोज हो रहे झुलस रही है बेटियां। खोखला समाज को बना रही कुरीतियां, मृत्यु भोज हो रहे झुलस रही है बेटियां। क्या नहीं रहा जवान खून में उफान रे, क्या नहीं रहा जवान खून में उफान रे। नौजवान रे जाग नौजवान रे, नौजवान रे जाग नौजवान रे। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कण कण में योग समाया हुआ है। यहाँ पर विषयों की विविधता के होने के बावजूद प्रत्येक विद्यार्थी योग में हो जाता है। परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार योग जीवन जीने की कला है। 21वीं सदी नारी सदी के आधार पर प्रस्तुत है नारी सशक्तिकरण पर योग डेमो।
इस देश और धरती में जब भी नया जीवन अंकुरित हुआ है, विश्वविद्यालयों में हुआ है। नालंदा, तक्षशिला के विश्वविद्यालय ऐसे ही थे। लोक रंजन से लोक मंगल की ओर ले जाने वाले विश्वविद्यालय देव संस्कृति विश्वविद्यालय पर आधारित लघु नाटिका। चलो आज थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लेता हूँ। सम्राट कुमार गुप्त, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यही पढ़ते हैं। नींद सी आ रही है। थोड़ा सो जाता हूँ आज। सावधान, महाराजा धीराज पधार रहे हैं। पीछे मत दिखाना, पीछे मत दिखाना भैया, पीछे मत दिखाना, पीछे बैग मत दिखाना। महाराज को मेरा प्रणाम। महाराज की आज्ञा अनुसार मैं आज की इस सभा को प्रारंभ करने की अनुमति चाहता हूँ। मैं अमात्य जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपना प्रस्ताव महाराज के सामने प्रस्तुत करें। महाराज को मेरा सादर प्रणाम। महाराज, व्यक्ति का चरित्र का निर्माण तभी हो सकता है जब वो व्यक्ति स्वयं ही ऐसी दीक्षा को प्राप्त करे, और ये तभी संभव है जब वो खुद स्वयं ऐसे विश्वविद्यालय में जाए जहाँ उसके चरित्र का निर्माण बखूबी किया जा सके। महाराज, मैं आज आपके समक्ष एक ऐसा ही प्रस्ताव लेकर आया हूँ कि हमें भी एक ऐसी विश्वविद्यालय, एक ऐसे ही महान विश्वविद्यालय का निर्माण करना चाहिए जहाँ व्यक्ति का निर्माण उसकी शिक्षा, उसकी दीक्षा के साथ साथ उसकी आत्मीयता का भी निर्माण किया जा सके। महामंत्री, हम आपके दिए गए सुझाव से बिल्कुल सहमत हैं। विश्वविद्यालय का निर्माण जल्द ही किया जाएगा और विश्वविद्यालय का नाम नालंदा विश्वविद्यालय होगा, जहां पर छात्र पढ़ने के साथ साथ अपने व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे। महाराज की जय। बेटा राम, 7 बज गए हैं, अभी तक नहीं उठे तुम? बेटा राम, जल्दी उठ जाओ। पापा, एक सपना देख रहा था। अच्छा ये छोड़ो, तुम मेरी बात सुनो पहले। जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, और हमारे यहाँ हरिद्वार से कुछ छात्र आने वाले हैं, उनके स्वागत की भी तैयारी करो। ठीक है पापा। बेटा राम, है देखना, दरवाजे पे कोई है। अभी जाता हूँ पापा। आइए भैया, आइए। कैसे हो भैया? प्रणाम भाई। प्रणाम भाई। प्रणाम भैया। पिताश्री, कोई भैया आए। प्रणाम बाबूजी, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मैं। प्रणाम बाबूजी, सब कुशल मंगल? हम सब अच्छे हैं बेटा। आप बताइए, आपको आने में कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं हुई? नहीं बाबूजी, हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई, हम कुशलता से आए हैं। और हाँ बाबूजी, आज रात में हमने मंदिर पर एक दीप यज्ञ का कार्यक्रम रखा है, आप उसमें सपरिवार आमंत्रित हैं। जी बेटा, हम जरूर आएंगे। लेकिन वैसे आप बताइए, आप हरिद्वार में करते क्या हो? बाबूजी, हम हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्र हैं। भाई योगा के छात्र हैं और मैं कंप्यूटर साइंस का छात्र हूँ। हम यहाँ अपनी इंटर्नशिप पे आए हैं। अच्छा बेटा। और बाबूजी, आपका बेटा क्या करता है? अरे बेटा, इसके अभी इंटर के एग्ज़ाम हुए हैं और हम सब इसके लिए एक अच्छा विश्वविद्यालय ढूंढ रहे हैं। लेकिन आज के ज़माने में ऐसे विश्वविद्यालय ढूंढे भी नहीं मिलते जहाँ पर बच्चों में को मान सम्मान सिखाया जाए और उनको संस्कार
दिए जाए। अरे बाबूजी, आप कैसी बात कर रहे हैं? हमारे विश्वविद्यालय में बच्चों को मान सम्मान के साथ विद्या और शिक्षा सिखाई जाती है। आप चाहे तो dsvb.ac.in के माध्यम से हमारे विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और तो और भाई के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी जमा कर सकते हैं। अच्छा बेटा। हाँ जी बाबूजी, और आप कभी हरिद्वार आए तो शांति कुंज जरूर आइएगा बाबूजी। जी बेटा, हम जरूर आएंगे। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम बेटा। हेलो 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 भैया। हाँ भाई, मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय आ गया हूँ। अच्छा भाई। और आपने जो कहा था फॉर्म भरने का, वो फॉर्म भी भर दिया और मैं पेपर में भी क्लियर हो गया और मैं अब इंटरव्यू के लिए भी सिलेक्ट हो गया हूँ। अच्छा भाई, चलो मैं तुम्हारे पास थोड़ी देर में आता हूँ। अभी मैं हॉस्टल में हूँ, ठीक है ना? तुम 2 नंबर गेट पे मेरा इंतज़ार करना, मैं आया बस। ठीक है भैया। राम। हेलो भैया, कैसे हो भैया? प्रणाम भाई, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ भैया। भैया आपने तो कहा था, फॉर्म तो मैंने भर दिया, मैं एग्जाम के लिए भी क्लियर हो गया, अब इंटरव्यू में भी सिलेक्ट हो ही जाऊंगा। मगर भैया अब मुझे ना यूनिवर्सिटी देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है। आप मुझे मेरा एक्साइटमेंट खत्म करो और मुझे यूनिवर्सिटी घुमा दो भैया। अच्छा, तुम्हें विश्वविद्यालय का भ्रमण करना है? हाँ भैया। मैं विश्वविद्यालय का भ्रमण कराता हूँ। ठीक है भैया। सबसे पहले मैं तुम्हें यज्ञशाला की ओर लेके जाऊंगा। देखो, ये हमारी यज्ञशाला है। यहाँ पे हम प्रतिदिन सब साथ में मिलकर यज्ञ करते हैं। अच्छा, यहाँ यज्ञशाला भी है? हाँ भैया। अरे अभय। प्रणाम भैया। प्रणाम भाई। कैसे हो आप? प्रणाम भैया। प्रणाम राम, कैसे हो भाई? एकदम बढ़िया हूँ भैया मैं, आप बताओ? बढ़िया भाई, एकदम बढ़िया। भैया आप तो बढ़िया हो भैया। आप यज्ञ पे कुछ रिसर्च कर रहे हैं? जी भाई, बिल्कुल। तो भैया आप मुझे कुछ बताएंगे यज्ञ के बारे में? हाँ भाई, बिल्कुल। यज्ञ के भौतिक और शारीरिक महत्व असाधारण है। यज्ञ से हमारे शरीर के रोग तो नष्ट होते हैं, साथ में मात्र यज्ञ के पास बैठने से ही उसमें पड़ रही आहुतियों में मिली हर्ब्स के रेस्पिरेशन से हमारी वाइटल एनर्जी यानी प्राण शक्ति अति बलवान होती है। और तो और यज्ञ की ऊष्मा से हमें शारीरिक रूप से और मंत्रोच्चारण से मेंटली यानी ब्रेन वेव्स पर काफ़ी असर पड़ता है। भैया इसका वातावरण में भी कुछ असर होता है? बिल्कुल, इससे वातावरण में उपलब्ध अनेकों रोग कीटाणु नष्ट हो जाते हैं सहज ही। और तो और ये ऊपर आकाश में जाके बादलों को भी एक जीवनी शक्ति प्रदान करता है। अच्छा भैया, थैंक यू भैया मुझे बताने के लिए भैया। धन्यवाद भाई। प्रणाम भैया। प्रणाम भैया। आओ अब हम गौशाला की तरफ चलेंगे। क्या रील आई है, मजा आ गया देख के। वाह क्या रील आई है। वैसे भैया मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कोई ये मोबाइल फ़ोन नहीं चलाता। भाई हम सब डिजिटल फास्टिंग करते हैं। ये डिजिटल फास्टिंग क्या होती है भैया? अरे भाई, हम ना अपनी डिस्ट्रैक्शन की चीज़ों को सुबह ही हॉस्टल के अलमीरा में लॉक करके आते हैं। देखो यहाँ पे सीखने के लिए बहुत कुछ है। अब इतना अच्छा कैंपस है, इतने सारे पेड़ पौधे, और तुम लग किस चीज़ में रहे हो? फ़ोन में। बताओ। ये बात तो आप सही बोल रहे हो भैया। समझे? और तो और फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल से बच्चों का लाइफस्टाइल भी बिगड़ जाता है। अब छात्र रात में सोएगा नहीं और रील चलाएगा तो उसका लाइफस्टाइल बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा? सुबह यज्ञ पे जाएगा नहीं जा पाएगा? वो नहीं जा पाएगा भैया। समझ रहे हो? ये बात तो सही है भैया। भैया मेरा एक प्रश्न और है। भैया यहाँ की ये यूनिवर्सिटी की यूनिफॉर्म कुर्ता पजामा क्यों है, वो भी वाइट कलर में? अरे भाई देखो, श्वेत रंग जो है वो शांति, विद्या और प्रगति का सिंबल है। श्वेत रंग से और तो और श्वेत रंग से श्वेत रंग हमारे पर्यावरण में मौजूद सारी की सारी पॉजिटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करता है। अच्छा भैया। हाँ भैया अब से तो मैं सफ़ेद कलर के कपड़े पहनूंगा भैया। अच्छा भाई, बढ़िया है भैया। वैसे मैंने देखा है यहाँ पे और सुना भी है कि यहाँ पे इतना स्केड्यूल हेक्टिक है
कि मेरे को तो आराम करने का मौका ही नहीं मिलेगा। अरे भाई वो देखो, वहाँ बोर्ड पे क्या लिखा है? आलस्य एकमात्र ऐसा सुख है जिसका परिणाम मातृ दुख है। मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा था कि ये विश्वविद्यालय बिल्कुल नालंदा विश्वविद्यालय की तरह है। यहाँ पे ज्ञान विज्ञान, शिक्षा और विद्या का वही स्वरूप विद्यमान नजर आता है। ये विश्वविद्यालय अच्छे मनुष्य के लिए महामानव बनने की टकसाल है। तो आइए आज हम सब मिलकर एक संकल्प लेते हैं कि हमारी इस विश्वविद्यालय माँ के मान और सम्मान की सदैव रक्षा करेंगे। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करूँगा। कमर सीधी कर लें, उस शक्ति का आवाहन करें जो हमें सद्ज्ञान, सद्भाव, सद्कर्म की ओर चलने की प्रेरणा देती हैं। माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का ये बड़ा ही अद्भुत अवसर। पिछले 2 दिन से हम लोग यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों की श्रृंखला में व्यस्त रहे और जैसी कि भारत की परंपरा है कि हम लोग यदि खाना खाने के लिए बैठते हैं तो सबसे अंत में डेज़र्ट को प्रस्तुत किया जाता है। जो मिठाई है, मिष्ठान्न है, वो सबसे अंत में आता है। वैसे ही जो आज का कार्यक्रम है वो इस 3 दिनों के कार्यक्रमों की श्रृंखला में शायद सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम था। तो एक ऐसे अद्भुत, अलौकिक और अविस्मरणीय अवसर पर जब आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं तो इस अवसर पर यहाँ उपस्थित देव संस्कृत विश्वविद्यालय के आदरणीय कुल सचिव जी, विश्वविद्यालय के सभी आचार्य आचार्यगण, प्यारे विद्यार्थियों, भाई बहनों और प्यारे मित्रों, एक तो कार्यक्रम होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं कि अच्छा कार्यक्रम है, कुछ कार्यक्रम हैं जिनको हम लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा कार्यक्रम है, और कुछ कार्यक्रम होते हैं जिनके लिए कहने का मन करता है कि ये सबसे अच्छा कार्यक्रम है। तो जो आज का कार्यक्रम था वो हर दृष्टि से, चाहे वो विद्यार्थियों का मंच संचालन रहा हो, चाहे जिसने गीत की पंक्तियों को लिखा हो, जिसने भी नाटक के शब्दों को वाक्यों के अंदर पिरोया हो, जिसने भी योग के उस प्रदर्शन की पूरी डिमॉन्स्ट्रेशन की कोरियोग्राफी करी हो, उससे लेकर के जो संदेश था, जो उसके पीछे का भाव छिपा हुआ था, हर चीज़ इतनी बढ़िया और इतनी श्रेष्ठ और इतनी अनुपम थी कि जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम ही पड़ेगी। तो हर विद्यार्थी के लिए और इस पूरे संदेश के लिए जो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों ने दिया, उसके लिए मैं पूरे विद्यार्थियों की और सांस्कृतिक विभाग की, हम लोगों का जो विश्वविद्यालय का विभाग है, उन सब की बहुत बहुत तारीफ़ करना चाहता हूँ और बहुत प्रशंसा करना चाहता हूँ कि इतने बढ़िया संदेश के साथ उनने इस कार्यक्रम को किया। जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय की विशिष्टता रही है कि यहाँ पर शैक्षणिक विकास के साथ साथ विद्यार्थी का समग्र विकास हम लोग सुनिश्चित करना चाहते हैं, और शायद वही एक माध्यम है जिसके माध्यम से विद्यार्थी की समस्त प्रतिभा का मूल्यांकन हो पाता है। और आज ये देख कर के मन बड़ा गौरव से भर उठता है कि इतना बढ़िया, इतना श्रेष्ठ, इतना अनुपम प्रदर्शन विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा किया गया। अभी कल ही हम लोगों ने, जब हम लोग G20 के इस कार्यक्रम के विषय में यहाँ पर मिल रहे थे, तो एक नई शुरुआत को करा था, और शुरुआत ये करी थी कि विश्वविद्यालय ने इस बार ऐसे विद्यार्थियों के लिए मेडल को शुरू किया है जो अन्य सारे क्षेत्रों में बहुत ही अविस्मरणीय प्रदर्शन को करते हैं।
आप यदि शिक्षा की दृष्टि से अच्छा करें तो आपके पास गोल्ड मेडल पाने की संभावना होती है, जो विश्वविद्यालय का गोल्ड मेडल है, जो विभाग का गोल्ड मेडल है, जो यूनिवर्सिटी के स्तर का गोल्ड मेडल है। पर अनेकों ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो स्पोर्ट्स में अच्छा करते हैं, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छा करते हैं, जिनका जो अपना आचरण है, व्यवहार है, चरित्र है, व्यक्तित्व है, वो चाहे यज्ञशाला हो, वहाँ से लेकर गौशाला और गौशाला से लेकर हॉस्टल, इन सारी जगहों पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ करके जाता है। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए इस बार विश्वविद्यालय ने उनके आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए एक नया और अनूठा मेडल शुरू किया है। और मैं समझता हूँ कि उस तरह के मेडल को शुरू करने वाले हम लोग भारत में शायद पहले विश्वविद्यालय हैं जो इस भाव को लेकर के चले हैं कि यदि विद्यार्थी का समग्र विकास हम लोग सुनिश्चित करना चाहते हैं तो समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य हो जाता है कि उन मापदंडों के ऊपर भी उसको तौल करके देखा जाए जिसके ऊपर व्यक्तित्व की परीक्षा होती है। तो उन सारे मानदंडों को ध्यान में रखकर अपने जो विश्वविद्यालय के ऐसे व्यक्तित्व रहे जिनने अपने जीवन में इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए, हम लोगों का तो सौभाग्य है कि हम लोग उस पथ पर आरूढ़ हो पाते हैं जो पथ वो लोग प्रशस्त करके गए। पर पहले के जो कुल सचिव रहे, आदरणीय कर्मयोगी मामा जी थे, आदरणीय गौरीशंकर मामा जी थे, आदरणीय डॉक्टर आर.पी. पांडे जी थे, आदरणीय दुबे मामा जी थे, आदरणीय ज्ञान मिश्रा जी थे। आप में से बहुत सारे लोग उनके नामों से परिचित हैं और कई नए विद्यार्थी हो सकता है कि उनके नामों से अपरिचित रहे हों, पर उनके नामों को ध्यान में रखकर एक नए मेडलों की श्रृंखला को हम लोगों ने इस वर्ष से प्रारंभ किया है। और मैं समझता हूं कि आज यदि वो लोग जहां कहीं भी होंगे और विद्यार्थियों के विकास को देख रहे होंगे तो उनके मन में बड़ा गौरव का बोध हो रहा होगा। हम लोग छोटे थे, आप लोगों को शायद पता ना हो, पर यदि आप कभी आओ तो जो गायत्री विद्यापीठ है बेटा, हम लोग छोटे थे तो गुरुदेव ने ये जो शांति कुंज में आप जाते हो तो त्रिपदा भवन है, त्रिपदा भवन की छत पर हम लोगों की पहली क्लास लगी थी। और एक बहुत छोटा सा तखत था जिसका एक तरफ का पाया था और एक तरफ का पाया नहीं था। तो 3 ईंटें लगा करके उस पाए को इसी तरीके से लोगों ने व्यवस्थित कर दिया था, स्थिर कर दिया था, ताकि वो पाया, वो जो तखत है वो नीचे को न गिरे। और पीछे की तरफ 2 लोग बैनर लेकर के खड़े हो गए थे। आज तो हम लोगों के पास इतना सौभाग्य है कि हम लोग एक से एक बढ़कर के व्यवस्थाओं को जुटा पाने की स्थिति में आते हैं। तब इतनी ज़्यादा सुविधाएं शांति कुंज के पास नहीं थी। और जो लोग पीछे लेकर के खड़े हुए, 4 जून 1980 का शायद दिन था, तो गुरुदेव ने बोलना शुरू करा। गुरुदेव ने कहा कि बेटा आज हमारे स्कूल का पहला दिन है गायत्री विद्यापीठ का, और मेरा स्वयं का बहुत ज़्यादा मन तो नहीं था, पर सब लोग कहते हैं तो मैं इस क्षेत्र में एक कदम रख रहा हूँ। और आज भले से हम लोग एक छोटा विद्यापीठ यहाँ पर प्रारंभ करने जा रहे हैं, पर आप लोग देखेंगे, गुरुदेव ने 4 जून 1980 को कहा था कि आप लोग देखेंगे आज से 20 वर्ष के बाद हमारे बच्चे इसी स्थान पर विश्वविद्यालय को खड़ा करेंगे। और वो दिन था 4 जून 1980 का दिन था। और आप 4 जून 2000 का दिन उठा करके देखिए, 23 मई 2000 को इस जगह की रजिस्ट्री संपन्न हुई। तो गुरुदेव ने जो कहा वो ठीक 20 वर्ष के बाद घटित हुआ। और भाव यही था कि इन तूफानों के मध्य में, जहाँ पर वातावरण विषाक्त है, हवाएं उल्टी चल रही है, आंधियाँ चल रही हैं, उसके मध्य में हम लोग किसी तरह से दीपकों को सुरक्षित रख सके। हमारा उद्देश्य एक ही है, और वो ये भाव है कि आज जब सर्वत्र अंधेरा बड़ी बुरी तरह से व्याप गया है, ऐसी स्थिति में जिनके अंदर भी अच्छी संभावना है, जिनके अंदर भी अच्छा भाव है, उनके अच्छे भाव को यदि हम लोग सुरक्षित रख पाते हैं, संरक्षित रख पाते हैं, संवर्धित कर पाते हैं, तो शायद वो हमारे जीवन का सौभाग्य होगा। अभी 4-5 वर्ष पहले मैं कनाडा में था, तो एक बहुत पुराने प्रोफेसर हैं, बहुत प्रतिष्ठित प्रोफेसर हैं। उनकी बायोग्राफी को यदि आप देखें तो कनाडा का सबसे अच्छा मेडल उनको मिला। भारत से ही गए थे, यहाँ देहरादून के पास उनका निवास स्थान है, यहाँ से गए, मैनेजमेंट स्टडीज़ के बहुत प्रसिद्ध प्रोफेसर बने और रिटायर हो चुके थे। तो उसी यूनिवर्सिटी में संयोग से एक उद्बोधन था मेरा, तो वो मेरे साथ साथ जा रहे थे, बोले चलते हैं। इतनी देर में देव संस्कृति विश्वविद्यालय की एक पुरानी छात्रा उसी विश्वविद्यालय के अंदर थी, वो वहाँ से निकली, और जैसे ही निकली उसको पता नहीं था कि हमारे आने का है। एकदम वो इतनी प्रसन्न होकर के आई और उसने पैर छुए, उसके आंख से आंसू गिरने लगे। बोली भैया मुझको पता नहीं था कि आप यहाँ आए, नहीं तो मैं ज़रूर पहले से आ जाती और तैयारी में भी मदद करती। ये दृश्य उनने देखा, तो जब हम लोग वहाँ से निकले तो निकलने के बाद वो फूट फूट करके रोए। तो मैंने कहा इतना क्यों रो रहे हैं?
बोले मैं 40 साल यहाँ पर रहा पर इस आत्मीयता के लिए एकदम वंचित रह गया हूँ। बोले मेरे को ये कभी महसूस ही नहीं हुआ इतने साल पढ़ाने के बाद। बोले मैंने न जाने कितने विद्यार्थी तैयार किए होंगे और न जाने कितनों को अच्छा पैकेज दिया होगा, न जाने कितने लोग होंगे जो आज CEO बने होंगे, बड़े बड़े बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं, पर ऐसा एक भी विद्यार्थी को देख करके नहीं लगा कि मेरा अपना बच्चा सामने आकर के खड़ा हुआ है। बोले जब आपके विद्यार्थी से बात कर रहे थे और जिस तरीके का भाव आपके पास था और जिस तरीके का भाव उस विद्यार्थी के पास था, जबकि आप दोनों एक दूसरे को 7 वर्ष के बाद मिल रहे थे, उसको देख करके कहीं ऐसा नहीं लगा कि ये लोग 2 अलग अलग परिवारों से आए हैं। और मैं समझता हूँ सबसे बड़ी उपलब्धि बेटा हमारी यही है कि जब हम आप लोगों को परफॉर्म करते हुए देखते हैं और करते हुए देख करके वही गर्व और गौरव होता है जो शायद आपके माता पिता को होता है और वो हमारे हृदय में होता है। ऐसा लगता है कि हमारे छोटे भाई बहन कर रहे हैं और उनको करता देख करके जो खुशी होती है, ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ कार्यक्रम देखने के लिए बैठे हैं, हम लोग अपने छोटे भाई बहनों को एक ऐसे संदेश को देते हुए देखने के लिए बैठे हैं जिसको देता हुआ देखकर हमारे मन में कहीं पर छाती चौड़ी हो जाती है और मन गौरव से भर उठता है। आज जब आप लोगों का कार्यक्रम देख रहा था तो 2-3 विचार मेरे मन में आ रहे थे और मैं चाहूँगा कि हमारे जो सांस्कृतिक विभाग है और छात्र कल्याण विभाग है, यदि किसी तरीके से इन कार्यों को पूरा कर सके तो बड़ा अच्छा रहेगा। अब मैं सपनों की बात कर रहा था कि हम लोग और कुछ नहीं देते, आप लोगों को सपना देने की कोशिश करते हैं। तो एक सपना हमारा भी है और सपना ये है कि आज की तारीख में यदि आप सब जगह नज़रें उठा करके देखो तो लोग बड़े भटके हुए नज़र आते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अच्छी राह की चाहत न रखता हो पर उसको बताने वाला कोई नहीं। और गुरुदेव कहते थे कि व्यक्ति तो भूखा है, आप खाना नहीं दोगे तो बर्गर खाएगा, इसमें दोष उसका नहीं है। दोष इस बात का है कि जब उसको भूख लगी तो हमने उसको अच्छा खाना देने से चूक कर दी। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को अच्छे चिंतन की आवश्यकता है, देने वाले कम हैं। और ऐसी स्थिति में एक छोटा सा सुझाव होगा, यदि हो सके कि हमारे जो विद्यार्थी इतना अच्छा, इतना सार्थक, इतना संदेशप्रद प्रदर्शन करते हैं, यदि इसको सांस्कृतिक विभाग ले जाकर आसपास के विभिन्न स्थानों पर जो महत्वपूर्ण जगहें हैं वहाँ पर छोटे छोटे नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से इन संदेशों को आसपास की जनता को दे सके तो मैं समझता हूँ कि न जाने कितनों का हृदय परिवर्तन होगा। ये जो एक सपना मेरा ये होगा कि ऋषिकेश के मुख्य स्थान पर, हरिद्वार के हर की पौड़ी पर एक स्थान ऐसा बन जाना चाहिए जिसको कि हम संस्कृति का कॉर्नर कह सकें। लोग वहाँ से गुजरें तो ये समझें कि यहाँ पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय के विद्यार्थी आकर के खड़े होते हैं और लोगों को भटकी राह से अच्छी राह पर लाने का प्रयत्न करते हैं। एक सपना तो ये है, उसके लिए भी मैं प्रार्थना करूंगा कि जो हमारे यहाँ पर वरिष्ठ प्राध्यापक हैं वो एक बार शांति उनके साथ बैठ करके इस चीज़ को करें। जब बच्चे इस गीत को कर रहे थे, एक दिन ही जी मगर इंसान बन करके जी, मुझे अपने बचपन के दिन याद आए। हम लोग जब शांति कुंज में थे तो हर 9वें दिन ये परंपरा होती थी कि शांति कुंज में सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था और आप में से हर व्यक्ति को उसमें प्रदर्शन करना जरूरी होता था। चाहे आप उसमें साइड में खड़ा हुआ राक्षस बनिए पर आपका बनना जरूरी है, चाहे आप और कुछ मत करिए और आपको वहाँ पर खड़े होकर के हा करना है पर आपका होना जरूरी है। ये हर व्यक्ति की जिम्मेवारी होती थी, हर व्यक्ति का ये रूल होता था कि उस पूरे कार्यक्रम में आपको कोई ना कोई भूमिका का निर्वहन करना है। तो एक बड़ा एम्बिशियस भाव है मेरा और मुझे लगता है कि चूँकि शांतिकुंज के भी वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर विद्यमान हैं, यदि एक बार चर्चा करके इसको किया जा सके कि शांतिकुंज का जो 9 दिवसीय सत्र है उसकी 8वीं रात देव संस्कृति विश्वविद्यालय में होनी चाहिए। यहाँ पर जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे विद्यार्थी और उनके द्वारा संपन्न किया जाए। इस भाव से ये होगा कि जो हमारे यहाँ के प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं उनका प्रदर्शन भी हो सकेगा और जो शांतिकुंज में शिविर करने के लिए आ रहे हैं वो भी संदेशों को लेकर के जा सकेंगे कि विश्वविद्यालय में जो एक अद्भुत कार्य किया जा रहा है वो सिर्फ 6 महीने के अंदर एक उन्नयन के कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक नहीं पहुंचता है, बल्कि हर 90 दिन लोगों के पास पहुंचता है। तो एक दूसरा सपना तो ये है। एक तीसरा सपना और है, और तीसरा सपना मेरा ये है कि ये जितने उन्नयन के कार्यक्रम हैं, क्योंकि हर बार विद्यार्थी नए गीत को लिखते हैं, हर बार उसकी धुन बनाते हैं, हर बार उसको प्रस्तुत करते हैं, मुझे लगता है कि एक बार EMD विभाग के साथ बैठकर हमारा जो संगीत और सांस्कृतिक विभाग है
उसको इन सारे गीतों का कंपाइलेशन बना करके लोगों को उपलब्ध कराना चाहिए। हर बार विद्यार्थियों ने अपनी मेहनत से इन गीतों को लिखा है, इनकी धुन को बनाया है और पूरी तरह से उसको अच्छी तरह से प्रदर्शित किया है। तो जो संदेशप्रद नाटक यहाँ से निकले हैं उनको न केवल डॉक्यूमेंट करने की आवश्यकता है, लिखने की आवश्यकता है, बल्कि जन जन तक पहुँचाने की आवश्यकता है। तो मैं यही बातें कहूँगा। एक बार फिर से हमारी जो टीम आगे बैठी है और जो पीछे है, जिनके मेहनत परिश्रम, आप सबके सम्मिलित परिश्रम के कारण आज का ये कार्यक्रम संभव हो पाया, उसके लिए पुनः आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। सही बात तो यही है कि मुझे बहुत पहले निकल जाना था, पर चूँकि कार्यक्रम इतना अच्छा था, इतना भावप्रवण था और इतना लयबद्ध था कि न जाने किस सम्मोहन में हम लोग यहाँ बैठे ही रह गए और समय आगे बढ़ता चला गया। तो एक बार पुनः आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं। और अंत में जो उन्नयन की परंपरा रही है, इस बार उन्नयन के अगले दिन विश्वविद्यालय में अवकाश की परंपरा रहती है, तो आप में से प्रत्येक को कल के अवकाश की शुभकामनाएं। पर साथ ही साथ चूँकि अभी 3 दिन तक बेटा आप लोगों ने मेहनत करी है और रक्षाबंधन परसों है, तो इसलिए आप इसको 2 दिन का अवकाश मान करके चलो। आप में से प्रत्येक को बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी मंगल कामनाएं। जल्दी बोल, सर्टिफिकेट के नाम बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं पुनः से सबके लिए। और इस बीच कुछ प्रतियोगिताएं भी हुई हैं और उन प्रतियोगिताओं के विजेता विद्यार्थियों के नाम लिए जाने वो शीघ्रता से आगे आते जाएं। प्रिया गोयल, BA JMC 5th सेमेस्टर, विनर ऑफ एनिमेटेड पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, जल्दी से आए मंच पर। डिजिटल स्टिल पोस्टर मेकिंग कंपटीशन विनर नंदिनी गोयल, BSc यौगिक साइंस 1st सेमेस्टर, हैंडमेड पोस्टर मेकिंग कंपटीशन विनर गीतांजलि, BSc योग 5th सेमेस्टर, विनर ऐसे राइटिंग कंपटीशन इंग्लिश प्राची राठौर, BBA TTM 1st सेमेस्टर, विनर ऐसे राइटिंग कंपटीशन हिंदी प्रखर भदौरिया, BA GMC 3rd सेमेस्टर। जो भी विद्यार्थी हैं शीघ्रता से दौड़ के आगे आइए। ये प्रतियोगिताएं हमारे एंटरप्रेन्योरशिप इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से आयोजित की गई थी। जोरदार तालियां सभी विजेताओं के लिए, सभी प्रतिभागियों के लिए। साथ ही साथ तुलसीदास जयंती के पावन अवसर पर जो ऐसे प्रतियोगिता हुई थी उसके विनर्स हैं। प्रथम स्थान विदुषी त्यागी, BSc EVS 5th सेमेस्टर, दूसरा स्थान प्रिया पाल, BSc योग 3rd सेमेस्टर, तृतीय स्थान अंजलि त्रिपाठी, BA हिस्ट्री 3rd सेमेस्टर। जो भी विद्यार्थी यहाँ शीघ्रता से दौड़ के आगे आ जाएं और अपना पुरस्कार पाएं और इस क्रम में आगे बढ़ें। एक बार पुनः से हम सभी पूर्ण भाव के साथ आदरणीय भैया का जोरदार तालियों से अभिनंदन, आभार करते हैं। श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेया जी का भी यहाँ पर स्मरण करते हैं, क्योंकि उनकी प्रेरणा से, गुरुदेव माता के आशीर्वाद से जो उन्नयन आरंभ हुआ उसमें आज एक नया कदम हमने लिया है। और आप सभी और हम सभी, सांस्कृतिक विभाग हो, खेल विभाग हो, देव संस्कृति स्टूडेंट्स क्लब हो, NCC हो, NSS हो, स्काउट गाइड हो, सभी माध्यमों से, रूपांतरण के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को निखारते जाइए। मेरे ख्याल से जितने विद्यार्थी यहाँ थे वो पधार चुके हैं, तो एक बार पुनः से जोरदार तालियों से अभिनंदन, आभार, धन्यवाद हमारे परम आदरणीय प्रतिकुलपति महोदय का। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।